बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बाब नंबर 5 मादे की तबई हालतें मश्क की सवालात हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है मदरजा झैल यूनिट्स को तब्दील करें। इसका फर्स्ट पार्ट है 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को एटीएम में हमने तब्दील करना है। तो आप ये याद रखिएगा, ये एच जी जो है ये मरकरी का सिंबल है। अब हम जानते हैं कि हमें रिलेशन चाहिए मिलीमीटर ऑफ मरकरी का एटीएम में। तो ये रिलेशन आपको पता होगा स्टूडेंट्स, एक एटीएम में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरीज होते हैं। तो हमने क्या करना है, चूंकि इसको हमने एटीएम में तब्दील करना है, तो 760 मिलीमीटर मरकरी इस तरफ लिखना है और एटीएम इस तरफ लिखना है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा ज़रा। तो हमें चूंकि यहाँ पर ना 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की जगह 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 760 अलहदा कर लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर पता है 1 रह जाएगा, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि 760 एक बार 760 होता है। ठीक है। अब 760 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसके साथ जुड़कर लिखा हुआ है, तो उधर जाकर इसको डिवाइड करवा देंगे। तो एक एटीएम के साथ ये डिवाइड हो गया जाकर। इधर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हमने बना लिया है। अब 1 क्यों बनाया, ताकि 850 यहाँ हमें चाहिए ना, तो दोनों तरफ 850 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आप नीचे देखें, चूंकि हमने 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इधर बना लिया है, अब दोनों तरफ 850 से ज़रब देने से। ठीक है। तो नीचे देखें, तो यहाँ पर देखें, इसको भी हमने 850 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हमने 850 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 850 एक बार 850 आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड था ना, 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हमने एटीएम में तब्दील करना था। और इधर 850 एक बार 850 ही होगा, तकसीम 760 कर देंगे तो यह आंसर आएगा, यानी कि 850 तकसीम 760 कर देंगे तो यह आंसर आएगा 1,118 एटीएम। इसको राउंड ऑफ करके 1,12 कर देंगे। ठीक है। 8 को ख़त्म करके इस एक को बढ़ा देंगे, 2 कर देंगे, तो 1,12 एटीएम। तो इस तरह से हमने 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में देख लिया कि 1,12 एटीएम होते हैं। ठीक है। तो बी पार्ट में हमने 2,05,000 पास्कल्स को एटीएम में तब्दील करना है। अब इसके लिए रिलेशन आपको पास्कल और एटीएम का याद रखना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एक एटीएम में 1,13,125 पास्कल्स होते हैं। तो पास्कल्स हम इस तरफ लिख लेंगे, एटीएम इस तरफ। तो 1,13,125 पास्कल एक एटीएम। अब यहाँ पर वही, यहाँ पर पहले 1 बना लेते हैं ना, तो जब इधर 1 आ जाएगा उसको 2,05,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर। तो उसके लिए अगेन कॉमन लेना है, ये उधर जाकर डिवाइड कर दिया। अब दोनों तरफ 2,05,000 से ज़रब देंगे, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ये है ना, 2,05,000 हमने बनाना है इधर। तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी 2,05,000 और इधर भी 2,05,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया। इधर तो 2,05,000 एक बार 2,05,000 ही आएगा, एंड इस तरफ 2,05,000 तकसीम 1,13,125 करेंगे तो वो 2,02 आ जाएगा, और ये एटीएम इधर ही आ रहे हैं ना। ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि 2,05,000 पास्कल्स में 2,02 एटीएम होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सी पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। 560 टार को सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में हमने तब्दील करना है। अब स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि हमें जो रिलेशन पता है ना, वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टार का। ठीक है। चूंकि टार है, हमें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का नहीं पता, तो पहले जो हमें पता है वो लिखेंगे। तो हमें पता है कि एक टार में 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही होता है, यानी कि टार और मिलीमीटर ऑफ मरकरी सेम होते हैं। अब दोनों तरफ 560 से ज़रब देंगे, तो पहले हम 560 टार तो बनाए ना। तो इधर चूंकि 1 है तो दोनों तरफ 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी और इधर भी 560 एक बार 560 आ जाएगा, और इधर भी 560 एक बार 560 आ जाएगा। सो 560 टार में 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही होते हैं, लेकिन हमने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए 10 के साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जब जैसे ही 10 के साथ नीचे खुद से डिवाइड किया, तो इधर मिलीमीटर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो बस हमने डिवाइड कर देना 10 के साथ, तो वो मिलीमीटर सेंटीमीटर में तब्दील हो गया, तो ये 56 आ जाएगा। सो 560 टार में 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरीज होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला डी पार्ट देखें। डी पार्ट में है 1,25 एटीएम को पास्कल में तब्दील करना है। अब एक एटीएम में 1,13,125 पास्कल्स होते हैं। ठीक है। अब चूंकि हमें 1,25 चाहिए और इधर एक एटीएम तो बना हुआ है, तो दोनों तरफ 1,25 से ज़रब दे देंगे। इधर भी 1,25 और इसको भी 1,25 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर तो 1,25 एक बार 1,25 आ जाएगा, एंड इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1,26,656.25 पास्कल्स आ जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दूसरे क्वेश्चन में हमने यूनिट्स को तब्दील करना है। ठीक है। 750 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करना है। अब ये आपने फार्मूला याद करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273।
तो चूंकि हमने केल्विन में ही जब तब्दील करना है ना, और ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस का दिया गया है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब डिग्री सेल्सियस का 750 दिया गया है, ये तो फार्मूले वाला 273 नीचे आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 1023 केल्विन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे पार्ट में भी यही है, 150 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करना है, तो इसके लिए भी वही फार्मूला लिखेंगे ना कि केल्विन में टेम्परेचर बराबर होता है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो गिवन है वो 150 है, तो वो नीचे लिखेंगे, और ये इसी तरह से एज इट इज़ नीचे आ गया, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 423 केल्विन ये हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आ गया। सी पार्ट में 100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है, यानी कि अब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है। तो उसके लिए देखें ऊपर वाला फार्मूला, जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता दूँ, ये देखें ये फार्मूला देखें, केल्विन डिग्री सेल्सियस, हमें क्या चाहिए अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन, 273 तो प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस कर देंगे। सो वही फार्मूला आपने उसी फार्मूले को ये वाला फार्मूला चेंज कर लिया कि 273 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर हमने माइनस कर दिया, देखें माइनस हो गया ना, टी के साथ 273 इधर आकर माइनस हो गया। तो ये वही फार्मूला है, बस आपने टी डिग्री सेल्सियस के लिए, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस के लिए उसी फार्मूले को सीधा कर लेना है, क्योंकि इस दफ़ा हमने केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लेकर जाना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा। अब देखें डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर केल्विन गिवन है 100 है, तो इसके नीचे 100 लिखेंगे, ये -273 आ जाएगा, फिर इसको माइनस करेंगे तो -173 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट डी पार्ट भी इसी जैसा है, उस पर भी ये फार्मूला हम लगाएंगे। उसमें 172 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तब्दील करना है हमने, जो डी पार्ट है लास्ट। हम जानते हैं कि वही फार्मूला ऊपर वाला लगाया कि अगर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमने फाइंड करना है तो टेम्परेचर केल्विन में से 273 माइनस करना है, ठीक है। तो ये वो फार्मूला एक याद कर लें, दूसरा उसी से आप अखज़ कर सकते हो। तो टेम्परेचर केल्विन जो हमें दिया गया है 172 है -273, तो ये -101 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक गैस का प्रेशर 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और वॉल्यूम 450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और 0.4 प्रेशर पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं, डाटा सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास पहला प्रेशर है, तो इसको हम P1 लेंगे। सो दूसरा प्रेशर हमारे पास ये है 0.4 ATM, ठीक है। तो पहला प्रेशर हमारे पास P1 912 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इसको आपने ATM में चेंज करना है। तो याद रखिएगा कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ATM में जाने के लिए 760 के साथ डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हमने 760 के साथ डिवाइड किया तो वो ATM में तब्दील हो जाएगा। अब उसकी रीज़न क्या है, क्यों है, क्योंकि एक ATM में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, ठीक है। तो हमने इसको जैसे ही डिवाइड किया तो ये हमारे पास 1.2 ATM इसका आंसर आ गया। तो ये प्रेशर 1 को हमने ATM में चेंज कर लिया। प्रेशर 2 हमारे पास गिवन है, ये देखें 0.4 ATM प्रेशर है, तो ये P2 है 0.4 ATM। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो जो वॉल्यूम 1 हमें गिवन है वो 450 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो वो आपने इस तरह से लिख लेना है, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि V2 हमने फाइंड करना है। तो ये चलें डाटा इस तरह से लिख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने बॉयल का कानून अप्लाई करना है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि बॉयल के कानून में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। सो इसमें वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है जो ऊपर हमने सारी लिखी हैं, और नेक्स्ट स्टेप में देखें अगले पेज पर। अच्छा, उन दोनों को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इधर 0.4 ATM है, फिर 0.4 ATM इधर लाकर इसको डिवाइड करवा देंगे। अब ATM से कट हो जाएगा, इन दो को डिवाइड करेंगे तो आप 1350 और ये क्यूबिक सेंटीमीटर ही रह जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। सो इसको आप सीधा करके लिख लें कि V2 हमारे पास 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, एक गैस का प्रेशर 1 ATM और वॉल्यूम 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये मैंने वैल्यू पहले गलत लिख दी थी। तो चलें अब इसका डाटा लिखते हैं। तो पहले जो हमें डाटा पता होता है ना वो साथ साथ लिख लिया करें, ठीक है। जैसे प्रेशर है ये P1 होगा, तो P1 1 ATM है, एंड ये वॉल्यूम है ये V1 होगा, ये 800 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब इसे 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर तक फैलने दिया जाए तो ये हमारे पास V2 होगा ना, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो V2 हमारे पास 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका मिलीमीटर ऑफ मरकरी में प्रेशर कितना होगा। सो हमने P2 फाइंड करना है, और जो प्रेशर हमने फाइंड करना है वो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में फाइंड करना है। अच्छा, अब ये भी स्टूडेंट्स वही फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि इसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है। तो इसमें भी आपने लिखना है बॉयल के कानून के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट कर दें, एंड इन दो को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक 800 बार 800 हो जाएगा, एंड ये इसी तरह से, और ATM क्यूबिक सेंटीमीटर इधर जोड़ कर लिखते हैं, फिर ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई और ये इधर आकर डिवाइड करवा देंगे ना,
तो क्यूबिक सेंटीमीटर से कट हो जाएगा। ये 1200 इधर आकर डिवाइड करवाना है आपने। फिर इसको आपने जब तकसीम करना है कैलकुलेटर पर तो 0.6666 ATM आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखें, ये चूँकि आंसर आया ना ATM में, लेकिन हमने किस में इसको चेंज करना है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, ठीक है। तो इसको पहले राउंड ऑफ कर लें। ये राउंड ऑफ की साइन होती है, इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये इक्वल है उसके, ठीक है। तो 0.667 कर लेते हैं। इस 6 को ख़त्म करके इस 6 को हमने 7 कर लिया, ये ATM। अब ATM से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेकर जाना है तो उसके लिए हमने 760 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इधर साइड पर आपको ये रिलेशन नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा गया है कि एक ATM में 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं। तो फिर जैसे ही हम इसको 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, ATM की जगह हमने 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिख देना है। तो ये इसको ज़रब कीजिएगा तो 506 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये हमारे पास दूसरा प्रेशर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक मखसूस मास की गैस का वॉल्यूम 87.5 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये आपने डाटा लिख लेना। ये V1 है हमारे पास 87.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इससे 118 क्यूबिक सेंटीमीटर तक बढ़ाना है। तो हमने ये देखें, ये दूसरा वॉल्यूम है 118, तो हमने V2 लिखना है 118 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। अगर इसका इब्तदाई टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो, सो ये T1 है। स्टूडेंट्स याद रखें, टेम्परेचर को हम बड़े T से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जो T1 है हमारे पास 23 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आखिरी टेम्परेचर क्या होगा, तो T2 हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखें जी, यहाँ पर टेम्परेचर हमें गिवन है जो T1 है ना, वो डिग्री सेल्सियस में। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि जब भी हम फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में टेम्परेचर के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हल कर रहे होते हैं, तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में यूज़ नहीं कर सकते, उनको हमने केल्विन में लाजमी चेंज करना है, ठीक है। और वैसे भी चार्ल्स का कानून हम अप्लाई करेंगे, और चार्ल्स का कानून जो है वो सिर्फ केल्विन स्केल के लिए है। सो जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में लेकर जाना है तो 273 में ही प्लस करते हैं ना। तो जब हम 23 को 273 में प्लस कर देंगे तो वो केल्विन में हो जाएगा। तो इसको आपने प्लस करके ये 296 केल्विन लिख लिया। अब T2 हमने फाइंड करना है, तो चार्ल्स का कानून यहाँ पर लगाएंगे। देखिए पीछे हमने दोनों न्यूमेरिकल्स बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग किए, बॉयल के कानून के मुताबिक। उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, और इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर का होता है। तो ये V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। चलें अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऊपर वाला जो डाटा हमने लिखा है। तो पहले चूंकि हमने T2 फाइंड करना है, तो T2 के लिए पहले सीधा कर लें, बाद में वैल्यूज़ पुट कर लें। अब ये देखें किस तरह से सीधा हुआ है। T2 इधर क्या हो रहा है, T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर लाकर मल्टीप्लाई ऊपर किया, V1 उधर नीचे जाएगा और T1 उधर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो V2, ये T1, और ये V1 उधर नीचे चला गया, और ये T2 उधर ऊपर चला गया। सो इस तरह से सीधा करके आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। तो पहले यूनिट्स को काट लें कि क्यूबिक सेंटीमीटर से कट गया। अब 118 और 296 को मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा डिवाइडेड बाय 87.5 कर देंगे तो ये 399 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, जो हमें टेम्परेचर गिवन था T1, ये केल्विन में आया है, ऑब्वियसली हमने केल्विन में ही चेंज किया हुआ है। अब इसको दोबारा डिग्री सेल्सियस में चेंज करके जवाब बताना है, क्योंकि जो हमें T1 दिया था वो डिग्री सेल्सियस में था ना। तो अच्छा है कि जो हमारा आंसर आया केल्विन में, इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए 273 माइनस कर देंगे तो वो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये माइनस करके आपने जो आंसर है वो 126 डिग्री सेल्सियस लिख देने। अच्छा, नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है कि एक गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया है, बताइए। अब देखें, लिख लें यहाँ पर डाटा पहले। ये हमारे पास T1 है, पहला टेम्परेचर है, और ये हमारे पास T2 है, दूसरा टेम्परेचर है। तो वो लिखें, T1 30 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 में प्लस करेंगे तो 303 केल्विन आ जाएगा। और T2 10 डिग्री सेल्सियस है ना T2, इसको भी केल्विन में चेंज करना है तो 273 में प्लस करेंगे तो वो 283 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं, ना है हमने क्या गैस का वॉल्यूम इसके असल वॉल्यूम से 1/3 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर वॉल्यूम किस निस्बत से कम होगा। सो हमने V2 ही फाइंड करना है, क्योंकि वॉल्यूम है ना दूसरा वॉल्यूम, और पहला वॉल्यूम जो है उसने देखें दिया नहीं है, ये भी है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि उसने वॉल्यूम नहीं दिया, लेकिन ये पता है कि 1/3। तो पहला वॉल्यूम हम लेट कर लेते हैं कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमने जो पहला वॉल्यूम है 1 क्यूबिक डेसीमीटर लेट कर लेना है। फिर हमें पता चल जाएगा कि वो 1/3 होगा या नहीं, यानी कि 3 गुना कम हुआ है या नहीं, ठीक है, या तीसरा हिस्सा उसका कम हुआ है या नहीं।
तो V2 हमने जस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए अगेन आपने चार्ल्स का कानून लगाना है और इसमें ये जो वॉल्यूम लेने वाली है ना, लेट वाली है, देखें लेट लिखा हुआ है ना, फ़र्ज़ करें, ठीक है, कि फ़र्ज़ किया हमने कि जो V1 है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। अच्छा, अब चार्ल्स के कानून के मुताबिक वही फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, इसमें हमने V2 फाइंड करना है, तो V2 के लिए सीधा कर लेंगे, ये T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो V1/T1 ये एज इट इज़ है ना, और ये T2 इधर लाकर मल्टीप्लाई करवा दिया ज़रब T2, और इधर हमारे पास V2 रह जाएगा। अब इसको सीधा कर लें कि ये V2 इधर ले आएँ और ये वाली सारी चीज़ इधर। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो V1 जो हमारे पास है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर हमने लेट किया हुआ है, T1 303 केल्विन आ गया था, T2 283 केल्विन, केल्विन केल्विन से कट हो जाएगा, और इन दो को मल्टीप्लाई कर दें, 1 283/283 तकसीम 303 करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल आएगा 0.93 क्यूबिक डेसीमीटर के। चलें जी, अब देखते हैं जी क्या ये 1/3 कम हुआ तो नहीं। 1/3 जो है वो 0.33 होता है, सो ये नहीं, तो जी नहीं, गैस का वॉल्यूम इस असल वॉल्यूम से 1/3 कम नहीं होगा। गैस का वॉल्यूम तकरीबन 1 रेशो, यानी कि पहला 1 था ना, और रेशो 0.93 दूसरा वॉल्यूम आया है, तो इससे ये कम होगा, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर, अच्छा प्रेशर जो है ये 1 atm है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, 1 atm पर 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर हवा से भरा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो क्यूबिक डेसीमीटर है ये वॉल्यूम है, तो इसका डाटा हम लेंगे V1 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर। ये जो उसने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, इसको हम लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास क्या है, P1 जो है प्रेशर वो 1 atm है, तो वो हमने यहाँ 1 atm लिख दिया। इसको पानी की गहराई में ले जाया गया है, ठीक है जी, जहाँ उसका प्रेशर ये P2 हो जाएगा 3 atm, तो P2 को हम 3 atm ले लेंगे। फ़र्ज़ करें कि टेम्परेचर तब्दील नहीं हुआ, सो जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो तब्दील नहीं हो रहा, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो गुब्बारे का नया वॉल्यूम क्या होगा, तो V2 आपने फाइंड करना है, क्या ये सिकुड़ेगा या फैलेगा, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो वो फैलेगा, और अगर वॉल्यूम कम हो गया तो वो सिकुड़ेगा, और पहला वॉल्यूम जो है वो 1.6 क्यूबिक डेसीमीटर है। तो यहाँ पर देखें, P1 और V1 P2 V2 है ना, और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, सो T1 और T2 तो है नहीं है, तो हम यहाँ पर चार्ल्स का कानून नहीं लगाएंगे बल्कि हम बॉयल का कानून लगाएंगे, ठीक है। तो नीचे देखें, तो बॉयल के कानून के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो हमने फाइंड V2 करना है ना, V2 हमने फाइंड करना है, तो P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड करवा देंगे, तो P1 V1 डिवाइडेड बाई P2, फिर इसको आपने सीधा कर लिया, ये V2 इधर लिख लिया, और P1 V1 और P2 इधर कर लिया। अब इसमें हम ऊपर वाली वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की, तो ATM से काट दिया, और एक को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 0.53 ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। अब देखें जी, पहला वॉल्यूम कितना था स्टूडेंट्स, पहला वॉल्यूम जो था वो 1.6 था, जो दूसरा वॉल्यूम हमने फाइंड किया वो 0.53 है, तो ये कम हो गया ना वॉल्यूम, तो गुब्बारा सिकुड़ेगा, ठीक है। तो बस वॉल्यूम कम हो गया तो सिकुड़ जाएगा, वैसे सिकुड़ जाएगा। अच्छा, आगे 8वां क्वेश्चन है, नियॉन गैस बहुत कम प्रेशर यानी 0.4 atm पर 75.0 क्यूबिक सेंटीमीटर जगह घेरती है। तो देखें जी, अब ये जो बहुत कम प्रेशर है ना, ये जो 0.4 atm है, ये P1 है, तो इसको हमने P1 ले लिया 0.4 atm, और ये जो 75 क्यूबिक सेंटीमीटर है ये वॉल्यूम है, जगह है ना, इतनी जगह घेरती है, तो वॉल्यूम जगह को बोलते हैं, ठीक है। सो ये V1 है, और वैसे आप यूनिट से भी याद रख लिया करें, क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर की ताकत 3 या डेसीमीटर की ताकत 3, वो वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो इसको हम V1 लेंगे, तो V1 हमारे पास 75 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। और फ़र्ज़ करें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल का कानून है, तो 1 atm पर, तो ये हमारे पास P2 है, जो atm है वो प्रेशर का यूनिट होता है, तो P2 हमने 1 atm ले लेना है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो V2 हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम बॉयल का कानून ही यूज़ करेंगे फिर। तो बॉयल के कानून के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अब हमने V2 इसमें भी फाइंड करना है, तो P2 उधर जाकर डिवाइड कर देंगे, वही उसी तरह से फिर सीधा कर लेंगे। अब इसमें वैल्यूज़ आपने पुट कर लेनी है, तो ATM से इसमें भी कट हो जाएगा, और 0.4 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और 30 तकसीम 1 करेंगे तो वो 30 ही रहेगा, सो 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ये V2 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आगे 9वां क्वेश्चन है, 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक गैस का वॉल्यूम 35.0 क्यूबिक डेसीमीटर है, तो इसका डाटा लिख लें, ये 17 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारे पास T1 है, ठीक है,
तो T1 हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में आपने मस्ट चेंज करना है, तो 273 में प्लस कर दें तो 290 केल्विन आ जाएगा, 290 केल्विन आ गया। और गैस का वॉल्यूम V1 है हमारे पास 35 क्यूबिक डेसीमीटर, ये अशारिया जीरो बेशक ना लिखें, तो V1 35 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पर गैस के टेम्परेचर को 34 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए, पहले 17 था, हमने T2 34 कर दिया, सो T2 हमारे पास 34 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या आप तवक्को रखते हैं कि वॉल्यूम दुगना होगा? तो चलिए देखते हैं, और अगर नहीं तो नया वॉल्यूम मालूम करें। तो V2 भी हमने फाइंड करना है। अब T2 को ज़रा चेंज कर लें, 34 डिग्री सेल्सियस था, इसको 273 में प्लस करेंगे तो वो 307 आ जाएगा। अब देखें T1 हमारे पास 290 है ना, और T2 हमारे पास 307 है, तो जी नहीं, वॉल्यूम दुगना नहीं होगा क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर दुगना नहीं हुआ। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर दुगना नहीं हुआ, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है। डिग्री सेल्सियस का बेशक दुगना हो, डिग्री सेल्सियस जैसे 17 2 बार 34 होता है, तो डिग्री सेल्सियस के दुगना होने से वॉल्यूम दुगना नहीं होगा। अगर केल्विन वाला दुगना होता तो फिर जो वॉल्यूम है वो दुगना होगा। तो दुगना वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर दुगना नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब V2 हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम चार्ल्स के कानून को अप्लाई करेंगे। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब हमने V2 फाइंड करना है, तो T2 इधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, फिर इसको सीधा कर लीजिएगा, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट करें, केल्विन से कट हो जाएगा। 35 को 307 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 290 करेंगे, तकसीम 290 करेंगे, तो ये हमारे पास 37.05 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, आगे लास्ट क्वेश्चन है, सैटर्न का सबसे बड़ा चांद टाइटन है। ठीक है, अच्छा, जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.6 ज़रब 10 की ताकत 5 पास्कल है, तो ATM में इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? सो ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो प्रेशर है हमारे पास वो पास्कल है, उसको ATM में तब्दील करना है। और क्या ये ज़मीन के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है? और ज़मीन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 ATM होता है। तो चलिए देखते हैं। अब ये सवाल तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया हुआ है ना। तो जो टाइटन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.6 ज़रब 10 की ताकत 5 पास्कल्स गिवन है। इसको आपने आम नोटेशन में लिख लेना है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको। तो अशारिया यहाँ है, तो ज़रब 10 की ताकत +5 है, तो 5 इनसे आपने इधर लेकर जाना है। तो एक तो ये 6 हो जाएगा, आगे 4 सिफर लगा देंगे, तो ये 1,60,000 पास्कल्स है। अब हम जानते हैं कि 1,13,25 पास्कल 1 ATM के बराबर होता है। इधर आपने 1 पास्कल रखना है, ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इसको उधर जाकर डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास ATM में आ जाएगा। अब दोनों अतराफ आपने 1,60,000 से ज़रब देनी है, क्योंकि हमने 1,60,000 को कन्वर्ट करना है। तो जब हम करेंगे तो इधर हमारे पास 1,60,000 तकसीम 1,13,25 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 1,60,000 आ जाएगा। इसको आप जब डिवाइड करोगे तो 1.579 आएगा। इसको फिर राउंड ऑफ करेंगे और इसको अगेन उसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, तो 1.58 आ जाएगा। तो ये देखें जी, ये टाइटन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमने ATM में तब्दील कर दिया। तो ज़मीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, पास टाइटन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो पास 1.58 ATM इज़ ग्रेटर दैन 1 ATM। तो ये ज़मीन का है और ये टाइटन का है। तो टाइटन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़मीन से ज़्यादा